जब भी आप कार्रवाई करेंगे आपको ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अब ये कहेंगे सर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है? वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड। ड्यू प्रोसीजर है, आप उनको नोटिस दीजिए। आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़िए, सेक्शन 133 को पढ़ लीजिए। अगर आप एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें ड्यू प्रोसीजर लिखा है, तो आप उसको फॉलो करें, उसके बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना आपकी नौकरी जो है वो भी खतरे में है। अगर कोई आदमी इस तरह करेगा तो सारी जिंदगी भुगतेगा। अगर वो किसी अच्छे वकील के हाथ चढ़ गया कोई क्लाइंट, तो उसकी क्या हालत करनी है आप सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा आप इम्प्लीमेंट कीजिए सरकार की डायरेक्शंस को, मगर इन लेटर एंड स्पिरिट्स। साथ ही साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्टेटमेंट को भी कंसिडरेशन में रखते हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुल्करनैन चौधरी जी। जिस तरीके से आप जानते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें 31 जनवरी तक का समय सीमा दी गई थी, जिसमें सरकारी ज़मीनों को जो है रिट्रीव करने को कहा गया था। इसी ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में 6 लोगों ने चैलेंज किया है। उस चैलेंज के बाद क्या ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, और एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी एक बयान जो है इस पे दिया है। क्या वो बयान है और सुप्रीम कोर्ट से क्या ऑर्डर है, हमसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बयान है वो, और क्या ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है? देखिए शाहनवाज जी, ये जब से 9 जनवरी का ऑर्डर पब्लिक डोमेन में है, उससे पहले ही 6 जनवरी से हम पब्लिक डोमेन में ये बात लेकर आए हुए हैं कि जो हमारे कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी जो डायरेक्शंस हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा था कि तमाम 100% इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जाएगा। इसको हम पब्लिक डोमेन में भी लेके आए और सरकार के सामने भी मीडिया के द्वारा हम लाए कि सरकार इस ऑर्डर को, इन आदेश को रिव्यू करे, रिवोक करे और विड्रॉ करे। और हमने इसके ऊपर बड़ी खुल के कानूनी एतबार से जो बात हो सकती थी वो करने की कोशिश की और सरकार को ये बताया कि आपका ये फैसला सरासर गलत है इन द आइज ऑफ लॉ। अल्टीमेटली पब्लिक ने इसका बहुत सहयोग किया। जो बात हमने अवाम की अवाम ने भी उसके में बढ़ चढ़ के शमूलियत की, और उसी का कारण ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो हमने गुजारिश की थी कि आप अपना बयान और अपना स्टेटमेंट लेके आएँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप जनता के लिए आपके पास क्या है। दूसरा, कुछ लोग जो है 6 लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो रोशनी कानून में जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ये वो ही 6 लोग हैं जिनकी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन 6 लोगों ने इस 9 जनवरी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही है कि वो 6 के 6 लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जिनकी याचिकाएं पेंडिंग हैं, आज उस याचिका की सुनवाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग आज हमारे पास इस ऑर्डर को चैलेंज करके आए हैं उनको स्टे ग्रांट हो गया है। लिहाजा ये ऑर्डर पब्लिक एट लार्ज जो है वो स्टे नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। चूंकि एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉब्लम बताई है वो ये है कि हमें ये एप्रीहेंशन है कि अगर हम इसको पूरी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इसको स्टे ग्रांट कर देंगे तो फिर सरकार अगर लैंड ग्रैबर से, बड़े इंक्रोचर से भी ज़मीन छुड़वाना चाहती है तो नहीं छुड़वा पाएगी, उनसे भी रिट्रीव नहीं कर पाएगी। लिहाजा हम इसको पब्लिक एट लार्ज स्टे नहीं कर सकते, चूंकि उसकी ये एप्रीहेंशन है। दूसरी जो टेक्निकल पॉइंट मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है वो ये है कि ये कोई मामला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया गया था। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही लोग गए थे, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको ग्रांट, जो रिलीफ उन्होंने चाहा वो उनको ग्रांट हो गया है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती तो फिर सब लोगों को फायदा हो सकता था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियरिटी बताई है, एप्रीहेंशन बताई है, वो पूरी जस्टिफाइड है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मीनवाइल कल रात को, यानी कि इस ऑर्डर के, इस पिटीशन की सुनवाई होने से पहले ही हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कल जो उन्होंने मीडिया के पत्रकारों के साथ बात करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि हम कॉमन और गरीब लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है सरकार। आपके माध्यम से भी हम अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का स्टेटमेंट जो है वो सुनवाना चाहेंगे, ताकि लोगों को पता चले और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खास करके जी। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक बात मैंने पहले भी स्पष्ट की, आज भी कह रहा हूँ कि वे रसूखदार लोग जिन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके, कानून का उल्लंघन करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उनके अलावा कॉमन मैन और गरीब आदमी को प्रशासन नहीं छुएगा। प्रशासन पूरी मानवीय संवेदना के साथ गरीबों का हक सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करें। एक बात मैंने पहले भी स्पष्ट की, आज भी कह रहा हूँ कि वे रसूखदार लोग जिन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके, कानून का उल्लंघन करके सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उनके अलावा कॉमन मैन और गरीब आदमी को प्रशासन नहीं छुएगा। कॉमन मैन और गरीब आदमी को प्रशासन नहीं छुएगा। यही बात हम जी। 6 जनवरी से लगातार कह रहे हैं। देखिए, बदौरी साहब का ऑर्डर जो है वो पब्लिक डोमेन में 9 तारीख को आया था, लेकिन जी। उससे पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ले ली थी और उन्होंने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो कहीं रिलीज किए थे। तो हमने 6 तारीख से जनता का ये मुद्दा जनता के बीच में भी और सरकार के सामने हम लेकर आए थे। जो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल कही है, यही तवक्को और यही जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक राहत की सांस आम जम्मू कश्मीर की जनता को हासिल हुई है। और ये जो जदोजहद हमारी कई दिनों से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए थी, जो सरकारी ज़मीन के ऊपर अपना गुजर बसर करते हैं, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं, जिनके मकान सरकारी ज़मीन के ऊपर हैं, जो फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, और इन लोगों की ये लड़ाई हम तभी ये सरकार से कह रहे थे क्योंकि कानून सरकार को इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि वो लोगों के खिलाफ इस तरह से अत्याचार करें और इस तरह से कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमने आपको सुनाया और उसके साथ साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। और मुझे खुशी हुई कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिल में भी आम जनता के लिए और गरीब लोगों के लिए प्यार मुझे नज़र आया। और मैं हम यही चाहते हैं, चूँकि आप हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के इतने बड़े सदर हैं, यहाँ को इस रियासत जम्मू कश्मीर यूटी को आप हेड कर रहे हैं, तो यही तो जम्मू कश्मीर की जनता आपसे चाहती है। यही तो गुजारिश हम पहले दिन से कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली देर सही मगर दुरुस्त सरकार ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस बात को कंसिडर किया। और आपके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर की जनता को ये कहना चाहते हैं कि उनको परेशान होने की, उनको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस अब सरकार ने कंसिडर कर ली है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अलबत्ता कार्रवाई बड़े इंक्रोचर्स, लैंड माफिया के खिलाफ होगी। और हम ये चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इस स्टेटमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए, कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी के ऊपर जुल्म हुआ है, किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है। आम जम्मू कश्मीर की जनता को उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, यही हम तवक्को करेंगे। और यही मैं तमाम जम्मू कश्मीर के 20 डीसी और जो हमारे तहसीलदार रेवेन्यू हैं इस वक्त काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वायलेशन के खिलाफ हैं। और अगर कोई तहसीलदार ये वायलेट करता है तो फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसको मानना है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात कही हुई। और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जिन केसेस में फॉलो होना चाहिए उनमें करें। ये जो आपकी बदौरी साहब की डायरेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल है। देखिए, हम कितना कानून यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं, उन्हीं केसेस के अंदर एप्लीकेबल है जिनके पास मौके पे कब्जा है लेकिन रिकॉर्डेड पोजेशन नहीं है। उनके खिलाफ आपके ये आए दिन के जो फरमान हैं, जो नोटिस हैं, ये एप्लीकेबल है। बाकी वो तमाम लोग जिनका रिकॉर्डेड पोजेशन है, चाहे वो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो जंगलात की ज़मीन है, चाहे वो कोई दूसरी लैंड है, काचराई लैंड है, लेकिन वो रिकॉर्डेड पोजेशन वाले लोगों के खिलाफ जब भी आप कार्रवाई करेंगे, आपको ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अब ये कहेंगे सर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या है? वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड। ड्यू प्रोसीजर है, आप उनको नोटिस दीजिए। आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़िए, सेक्शन 133 को पढ़ लीजिए। अगर आप एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें ड्यू प्रोसीजर लिखा है, तो आप उसको फॉलो करें, उसके बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना आपकी नौकरी जो है वो भी खतरे में है। अगर कोई आदमी इस तरह करेगा तो सारी जिंदगी भुगतेगा। अगर वो किसी अच्छे वकील के हाथ चढ़ गया कोई क्लाइंट,
तो उसने उसकी क्या हालत करनी है आप सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा आप इम्प्लीमेंट कीजिए सरकार की डायरेक्शंस को, मगर इन लेटर एंड स्पिरिट्स, साथ ही साथ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्टेटमेंट को भी कंसिडरेशन में रखते हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमें कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए कि मेरे लोगों के खिलाफ जुल्म हुआ है, मेरे लोगों के खिलाफ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि ठंड के इस मौसम में लोग सदियों से उस जमीन के ऊपर काबिज हैं। जी बेशक लोगों ने कई वजूहात हैं, गुर्बत है, अलमियत नहीं होती, अनपढ़ता है, जहालत है, कई कारण हैं जिसके कारण लोगों ने कई ऐसे कानून जम्मू कश्मीर में बने जिनका वो लाभ उठा सकते थे। जैसे मैं बार बार LB6 S432 की जी बात करता हूँ, तो 1956 से पहले जितने लोगों का रिकॉर्डेड पोजेशन है और सरकारी ज़मीन के अंदर हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो उनको उस सेक्शन के द्वारा, इन गवर्नमेंट ऑर्डर्स के द्वारा मार्काना हक मिल सकते हैं। और एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट हमारे पास आया, उसमें लोगों को मिले। फिर रोशनी कानून बना, अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के फैसले को सेटिसाइड कर दे। फिर आप क्या करेंगे? पूरी सरकार को पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा। फिर से जो गिरदावरियां आपने काटी हैं, जो म्यूटेशंस, जो इंतकाल आपने कैंसिल किए हैं, दोबारा आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिकॉज सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। अभी मामला वहां पेंडिंग है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी रिव्यू पिटिशंस पेंडिंग है, अभी उनमें भी मामला आना पेंडिंग है। तो ये जो अफरा तफरी के माहौल में हमारे बदूरी साहब ने ऑर्डर पास किया था, उसका रिएक्शन, उसकी परेशानी आम जनता को हुई और इस ठंड के मौसम में लोगों को इनकी नेग्लिजेंस के कारण ये नुकसान उठाना पड़ा और इतनी आहो पकार पूरे जम्मू कश्मीर में हो गई। उसकी पूरी जिम्मेवारी है इनकी, क्योंकि आप जब भी कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं तो आपको लीगल एस्पेक्ट्स देखने हैं, बिल्कुल वो नहीं देखे गए थे। अल्टीमेटली अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने गुजारिश की, लिस्टें बना के नोटिस सर्व किए गए थे। देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब आप कार्रवाई करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल उसके रोकने के लिए अदालतें खुली हैं। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी वो अदालतों में जाएंगे और उन ऑर्डर्स को चैलेंज करेंगे। अगर कहीं पर गलती हुई हुई होगी, कोताही हुई होगी, तो अल्टीमेटली लोगों को रिलीफ मिलेगा। मिलेगा अब देखिए 9 जनवरी वाले ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट के पास जो लोग हैं उनको रिलीफ मिला। मिला अब जो लोग घर में हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में SLP पेंडिंग नहीं है, जिन्होंने रिव्यू फाइल की हुई, अब हर आदमी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जा सकता है। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो फैसला सुना दिया है ये सुप्रीम है और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए उनको भी रिलीफ ग्रांट हो चुका है। तो अब सरकार इससे ऊपर क्या चाहती है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस डेवलपमेंट के लिहाज से जम्मू कश्मीर की जनता में एटलीस्ट जो परेशानी और परेशानी का सबब बना हुआ था उसमें थोड़ा सी राहत मिलेगी और मुझे पूरी यकीन है कि इसकी वायलेशन नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की कही हुई बात की वायलेशन नहीं होगी। और इसको हम चाहते हैं लेटर एंड स्पिरिट पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो टीम काम कर रही है वो इसको इम्प्लीमेंट करे और किसी आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। यही हम तमाम 20 के 20 डिप्टी कमिश्नर्स और जो तहसीलदार मौके पे और जो टीम काम कर रही है उनसे आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहेंगे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत बहुत करने बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी। आपने हमारी सारी गुफ्तगू सुनी जो कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुतालिक थी और LG मनोज सिन्हा जी के बयान जो था वो आप तक हमने पहुंचाया। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे। वहाँ मिला न्यूज़ के साथ, इजाज़त में शाहनवाज।